भारत के भगौड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को सोमवार सुबह बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया है। चोकसी बीते करीब 7 साल से भारतीय एजेंसियों की पकड़ से दूर है। चोकसी की गिरफ्तारी के बाद यह चर्चा है कि क्या 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा के बाद चोकसी का प्रत्यर्पण भी किया जा सकता है। मेहुल चोकसी आखिर कौन है? चोकसी किस मामले में आरोपी है? उससे जुड़ा पूरा मामला क्या है? बेल्जियम में उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई और उसे भारत वापस कैसे लाया जा सकता है? आज बात इन्हीं सवालों पर की जाएगी। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर मेहुल चोकसी से जुड़ा मामला क्या है। तो बता दें कि मेहुल चोकसी का नाम पहली बार 2018 में सामने आया था, जब एक विशेष PMLA कोर्ट ने चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी और निशल मोदी के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया। आरोप है कि नीरव और मेहुल ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक को करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया। ये बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है। इन लोगों ने PNB की मुंबई के फोर्ट में स्थित ब्रैडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों की मदद से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए बैंक से कर्ज पर रकम लेकर विदेशों में ट्रांसफर की। आरोपियों ने फर्जीवाड़े से LOU की अवधि 1 साल तक दिखाई और महंगे आभूषणों का आयात किया, जबकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक इनकी अवधि 90 दिन ही हो सकती है। इसके बाद कर्ज वापसी जरूरी है। भारतीय बैंकों की विदेश में मौजूद शाखाओं ने RBI के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। वे ऐसे दस्तावेज मुहैया कराने में नाकाम रहे जिसके जरिए विदेश में उनसे कर्ज हासिल किया गया। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर बेल्जियम में क्यों गिरफ्तार हुआ मेहुल चोकसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में निवास कार्ड पाने के लिए जाली दस्तावेज जमा किए। भारत ने इसे लेकर यूरोपीय देश को आगाह भी किया। बताया गया कि चोकसी ने यह भी छिपाया कि वह भारत और एंटीगुआ का नागरिक है। इससे पहले फरवरी में चोकसी के वकील ने मुंबई की एक अदालत को बताया था कि वह भारत नहीं लौट सकता क्योंकि वह रक्त कैंसर के इलाज के लिए बेल्जियम में था। भगौड़े कारोबारी ने कहा था कि वह भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में पेशी के लिए तैयार है। हालांकि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की दिशा में काम करती रही। ऐसे में अगला सवाल यह है कि मेहुल चोकसी को बेल्जियम से भारत कैसे लाया जा सकता है। ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। आपको बता दें कि भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि है। इस संधि के तहत हत्या, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे कई अपराधों के अभियुक्तों को एक देश से दूसरे देश भेजने का अहम माध्यम है। 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने संधि में कुछ बदलाव भी किए थे। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर चोकसी का किन शर्तों पर प्रत्यर्पण हो सकता है। तो बता दें, संधि के मुताबिक किसी भी स्थिति में नागरिकों या निवासियों को तब तक नहीं सौंपा जा सकता जब तक किया गया अपराध दोनों देशों के कानून के हिसाब से प्रत्यर्पण लायक जुर्म नहीं है। सीधे शब्दों में समझे तो किसी व्यक्ति को तभी प्रत्यर्पित किया जा सकता है जब उसके द्वारा किया गया काम भारत और बेल्जियम दोनों देशों में अपराध की श्रेणी में आता हो। अब अगला सवाल, क्या दूसरे देश के नागरिकों का भी हो सकता है प्रत्यर्पण? तो बता दें कि मेहुल चोकसी ने 15 जनवरी 2018 को एंटीगुआ की नागरिकता की शपथ ले ली थी। उससे भारतीय नागरिकता त्यागने को लेकर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। वहीं मौजूदा समय में वह बेल्जियम का निवासी है। ऐसे में यह पूरी तरह बेल्जियम का अधिकार होगा कि वह चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करता है या नहीं। अब अगला सवाल, क्या बेल्जियम प्रत्यर्पण से मना कर सकता है? तो बता दें कि संधि की एक खास बात यह भी है कि अगर प्रत्यर्पण की मांग राजनीतिक कारणों से की जा रही हो तो इस मांग को नकारा जा सकता है। इसके अलावा सैन्य भेदभाव और अन्य तर्कों और तथ्यों के आधार पर भी प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।